गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। इसी पे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या हम करेंगे। लास्ट वीडियो में पूरा हमने बताया था कि इस अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर हम एमएड, बीएड, नेट और जेआरएफ का जो भी सिलेबस है एजुकेशन का, वो हम यहाँ पर इस अनुष्ठान चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये अभी का जो टॉपिक है वो है आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ का सिलेबस। तो जो यूजीसी नेट है, इसका सिलेबस और पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम का, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, क्या पैटर्न होता है। क्वेश्चन आते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। तो ये इस एमसीक्यू क्वेश्चन में एक फॉर्मेट होता है जो एमसीक्यू का, वो उसमें एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 आंसर होते हैं। उस आंसर में एक करेक्ट आंसर होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक करेक्ट आंसर होता है, वो उस पर आपको टिक लगाना होता है। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर ऑफ पेपर, यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। एक जर्नल पेपर होता है जो ऑल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट को देना होता है, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका सब्जेक्ट से जो हिंदी, इंग्लिश, जीके, उसमें यहाँ ये सभी जनरल पेपर में आती है। और सेकंड पेपर में आपका होता है, आपका सब्जेक्ट से कंसर्न होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। लाइक जो हम नेट, जैसे नेट आपने एजुकेशन से करना है, सोशियोलॉजी से करना है, साइकोलॉजी से करना है, फिजिक्स से करना है, केमिस्ट्री से करना है, हिस्ट्री से करना है। नेट जो होता है बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स में होता है। तो आप किस में कर रहे हैं, कॉमर्स है, मैथ है, सभी से आप नेट दे सकते हैं, जो भी आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ये एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं एजुकेशन आपको पढ़ाऊंगी। तो मैंने एजुकेशन, जैसे कि नेट है, तो अगर मैं एजुकेशन लेते हैं तो मैं एजुकेशन कंसर्न पेपर है। तो इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं? फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के मिला के हमारे 300 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 50 और सेकंड पेपर में आपका 200 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में जो होते हैं 50 होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 50 होते हैं, और सेकंड पेपर में आपके 100 होते हैं। तो इसका आपका 2 मार्क्स का वो होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जो जिसका कि 100 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर 100 का है तो यहाँ पर 200 मार्क्स होते हैं। तो ये आपके 100 यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, टोटल मिलाकर 150, राइट। नेक्स्ट है आपकी ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम में ये हमें नेट का पेपर देना है, इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे हैं 3 आवर्स, इसकी 3 आवर्स होती है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी चाहें तो सभी पर टिक करके आ सकते हैं, कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। तो ये था हमारा पैटर्न, कि नेट का पैटर्न कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना पेपर्स होते हैं, ये सब हमारा पैटर्न है इसका। अब हम देखेंगे इसमें सिलेबस। नेट हम, क्योंकि मैं एजुकेशन को पढ़ा रही हूँ, तो मैं एजुकेशन का आपको सिलेबस बता रही हूँ। नेट का एजुकेशन का सिलेबस क्या होता है? नेट का एजुकेशन का सिलेबस, जैसे कि हाँ देख रहे हैं, हमने इसको 10 यूनिट्स में, ये 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट यूनिट है एजुकेशन स्टडीज। इसके अंदर क्या आएगा? इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। जो इंडियन स्कूल की फिलॉसफी है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन स्कूल्स कौन कौन से हैं, इंडियन फिलोसफर कौन कौन से हैं, इंडियंस जो फिलोसफर हैं उन्होंने एजुकेशन के विषय में क्या बोला है, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें, इसी में सेकंड है, फर्स्ट यूनिट में ही, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स।
तो जो वेस्टर्न स्कूल्स कौन कौन से हैं, वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर्स जो हैं हमारे, उन्होंने अपने क्या थॉट्स दिए हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इंडियन स्कूल्स, वेस्टर्न स्कूल्स, इंडियन फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, और दोनों ने ही एजुकेशन को में कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से स्टडीज दी हैं, जो कि हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट है हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, तो इसमें हम देखेंगे अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं सोशियोलॉजिकल एजुकेशन की। नेक्स्ट है इसमें कमेटी एंड कमीशन कंट्रीब्यूशन, जो कमेटी आई है, जितनी भी कमेटी रिकमेंड की गई कि कौन कौन सी एजुकेशन के लिए जितनी भी कमेटियां आई हैं, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और कौन कौन से कमीशन आए हैं, कमीशन ने एजुकेशन को लेके क्या कहा है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है पॉलिसीज, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो उन पॉलिसीज में एजुकेशन को लेके क्या कहा गया है, कैसे उन्हें लागू किया गया है, और कौन सी जैसे हमारी कमेटियां बनी थी, उन्होंने किस किस एजुकेशन कौन कौन सी पॉलिसीज दी, एजुकेशन के लिए क्या उन्होंने रिकमेंड किया, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। और कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पॉलिसीज को, एजुकेशन की जो पॉलिसीज है उनसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे क्या वर्क करता है, क्या मतलब वो है, यहाँ पर हम ये देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या एक दूसरे से कैसे ये एक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रही हैं, कैसे एजुकेशन और कैसे पॉलिटिक्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, यहाँ पर हम ये सब देखेंगे। तो इसके आगे अभी हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है हम लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब ग्रोथ कैसे होती है और कैसे इसमें चाइल्ड ग्रोथ कैसे होती है, ह्यूमन ग्रोथ कैसे होती है, और इसमें कैसे कैसे उसमें डेवलप हो रहा होता है, कोई भी चीजें कैसे डेवलप हो रही होती हैं, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी और मल्टीपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसी यूनिट में है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये इसमें हम देखेंगे, इसमें 4 टॉपिक हैं, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अप्रोचेज ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम यूटिलिटी और मल्टीपल इम्पल्स है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये हम इसमें 4 पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट है हमारी टीचर एजुकेशन बेस्ड। तो टीचर एजुकेशन में देखेंगे फर्स्ट इसमें टीचर एजुकेशन, इसमें ये क्या होती है, टीचर एजुकेशन है क्या, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बेस ऑफ टीचर, अंडरस्टैंडिंग बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है टीचिंग एज ए प्रोफेशन। ये आपका हमारा टीचर एजुकेशन में हमारे 4 पॉइंट कवर होंगे। टीचर एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन और
टीचिंग एज ए प्रोफेशन। तो ये 4 पॉइंट हमारे 4th यूनिट में कवर हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, करिकुलम स्टडीज। करिकुलम को देखेंगे, कैसे करिकुलम डेवलप हो रहा है, कैसे हम करिकुलम बनता है, या कैसे करिकुलम को हम वो करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करिकुलम की होती है। तो ये सब देखेंगे, कैसे हमारा करिकुलम डेवलपमेंट इसमें आएगा, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन आएगा, करिकुलम इनहेंसमेंट आएगा, टाइप्स ऑफ करिकुलम आएगा। इसमें भी हमारे ये 4 पॉइंट कवर हो रहे हैं। कैसे डेवलप करेंगे, फिर उसके करिकुलम के हमारे कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, कैसे इनहेंस करेंगे, और टाइप्स ऑफ ये करिकुलम कैसे चेंजेस होंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 6 यूनिट। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, हमने इसके नेट के सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जो 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हर एक यूनिट के मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि कौन कौन से हम अपने इस अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, इसमें यूनिट 6, इसमें है हमारा एजुकेशनल रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड। एजुकेशनल रिसर्च क्या है, कौन कौन सी रिसर्चेज होती हैं, ये हम इसमें देखेंगे। फिर मेजरमेंट स्केल ऑफ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मतलब क्या, मेजरमेंट क्या है, फिर हम उसका डाटा, जो डाटा जैसे रिसर्च में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है, तो वो हम इसमें देखेंगे, किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं, किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। फिर वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, तो कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स है क्या, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इसमें ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च का हम कैसे डिजाइन करेंगे, कौन कौन सी हमारी इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च है क्या, रिसर्च की टाइप्स क्या है, रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च कैसे डिजाइन की जाती है, और कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कैसे डाटा डिजाइन, डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब हम इस यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे, जो कि टोटली रिसर्च से रिलेटेड है। तो जैसे देख रहे हैं, फर्स्ट हमारी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। लर्नर कौन हो गए, जो हम लर्न कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, और लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। 4th यूनिट है हमारी टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन है क्या, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्यों, मतलब उसको उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें, और कैसे हम उसको कैसे अपने प्रोफेशन को में लाएं उसे। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, यूनिट 4 में। नेक्स्ट आपका 5th में करिकुलम हो गया, करिकुलम स्टडीज हो गया, करिकुलम डिजाइन हो गया, करिकुलम हम कैसे डिजाइन करेंगे, करिकुलम कैसे लागू करेंगे, करिकुलम, ये सब इसमें हम करिकुलम को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है रिसर्च डिजाइन। तो ये हमारा सारा रिसर्च बेस्ड होगा। तो ये अभी तक हमारी 6 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। इसके आगे अभी मैं यूनिट 7 नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, यूनिट 7। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 7 यूनिट। 7 यूनिट में हम देखेंगे पेडागोजी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे पेडागोजी, पेडागोजिकल एनालिसिस, एनालिसिस, असेसमेंट, और असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। ये हम इसमें असेसमेंट इन एंड्रोगोजी एंड ऑफ एजुकेशन, तो ये इसमें 4 टॉपिक हम कवर करेंगे, जो कि हमारा पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट है। तो 4 पॉइंट इसमें हमारे कवर होंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एजुकेशन के, अमेजिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी इन एवोल्यूशन। ये इसमें 4 पॉइंट यहाँ ये कवर हो गए हमारे।
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और इमर्जिंग ट्रेंड इन ई लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी एवोल्यूशन। ये हमारे इसमें 4 पॉइंट कवर हो गए हैं। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट यूनिट है 9 यूनिट। 9 यूनिट में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इसमें हम जो हमारी 9 यूनिट है एडमिशन सॉरी एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप पढ़ेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होते हैं किसी भी संस्था के, किसी भी एजुकेशन संस्था के या कोई भी, वो सब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो किया जाता है, कैसे उसकी क्वालिटी हम एनहेंस कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा है लीडरशिप एंड एजुकेशनल। लीडरशिप एंड एजुकेशनल, कैसे लीडरशिप क्वालिटी हम पैदा कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशनल से हम कैसे इसमें हम लीडरशिप क्वालिटी वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, क्वालिटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें होगा इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। किस तरह से हम उस एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिटी को हम अच्छा कर सकते हैं, या उसको ये इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें है चेंज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम कैसे टाइम टू टाइम कैसे चेंज करना है, क्या चेंजेस उसमें हमें लाने हैं जिससे कि चीज़ें डेवलप हों, और एजुकेशन में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको हम डेवलप कर पाएँ। तो टाइम टू टाइम सब चीज़ें चेंज, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है, नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है हमारी 10 यूनिट है, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 4 पॉइंट हमारे यहाँ पर रहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हमने पूरी 10 यूनिट्स में नेट का जो सिलेबस है वो हमने पूरा 10 यूनिट्स में करके आपको बताया है। हर यूनिट का टॉपिक वाइज कौन कौन से इस अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर आपको हम पढ़ाएंगे, और कैसे हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। तो ये अब आज हमारा पूरा जितना भी नेट का सिलेबस था एजुकेशन का, वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। अब हम इसको आगे की जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे, हम और आप साथ साथ रहेंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स या सभी जो भी लर्नर हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल अनुष्ठान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जो भी आप कमेंट्स करेंगे और मुझे मेरी कमियां बताएं, या जो भी मेरी कहीं कुछ आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक पर पढ़ना है, कोई भी आपका टॉपिक है वो मुझे बताएं। मेरी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये मेरा जो भी अभी तक मेरे चैनल पे चीज़ें चल रही हैं, जो भी हम ये सब मिलके करेंगे, कैसा लगा आप इसे मुझे ज़रूर बताइएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।